जय हिंद दोस्तों, मैं गुरदेश कुमार अपने कैरियर गुरु कोचिंग सेंटर के परिवार की तरफ से आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, मैं पढ़ा रहा था आपको रीजनिंग में कथन और निष्कर्ष। कथन और निष्कर्ष मैंने बताए थे। कथन कितने प्रकार के होते हैं? 4। कथन कितने प्रकार के होते हैं? 4। कौन कौन से मैंने बताए थे? जैसे सभी। कौन? सभी। सभी की वैल्यू मैंने बताई थी। कितनी बताई थी? 100 और 50। कुछ नहीं, अरे कुछ की ले लो, 50-50। कुछ नहीं, कुछ नहीं की वैल्यू बताई थी 50 और 100। और कोई नहीं, कोई नहीं की वैल्यू दोस्तों मैंने बताई थी कल ही आपको 100, 100। अगर आप समझ गए हैं तो ठीक है। देखो, ये कर्ता की वैल्यू है और ये विधेय की है। कौन है? विधेय की। आपको समझना है, ठीक है। हर एक कथन में एक कर्ता और एक विधेय होता है। कल मैंने आपको बताया था, जैसे सभी मार्कर पेन है, तो ध्यान देना है। अगर ये कथन है, कौन? कथन, तो इसमें ध्यान देना है ये कौन है? कर्ता। कौन है? कर्ता। और ये कौन है? विधेय। कौन? विधेय। विधेय। विधेय गया? विधेय। मेरी बात समझ में आई है? जैसे सभी की वैल्यू कितनी है? 100 और 50। तो कर्ता की वैल्यू कितनी है? 100 और विधेय की वैल्यू कितनी है? 50। कर्ता कौन है? मार्कर। विधेय कौन है? पेन। तो कर्ता की वैल्यू इसमें कितनी होगी? कर्ता की वैल्यू इसमें होगी दोस्तों 100 और विधेय कितनी होगी? 50। मेरी बात आपको समझ में आई है? यहाँ तक तो हम आपको कल बता चुके हैं। निष्कर्षों की बात करें तो निष्कर्ष 2 प्रकार के होते हैं। निष्कर्ष 2 प्रकार के, एक प्रत्यक्ष निष्कर्ष और दूसरा अप्रत्यक्ष निष्कर्ष। प्रत्यक्ष निष्कर्ष देने के लिए केवल और केवल एक कथन की आवश्यकता होती है। प्रत्यक्ष निष्कर्ष देने के लिए केवल और केवल एक कथन की आवश्यकता होती है। प्रत्यक्ष निष्कर्ष में मैंने बताया होगा आपको कि प्रत्यक्ष कथन में अगर प्रत्यक्ष कथन है, प्रत्यक्ष जो बताए, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। निष्कर्ष 2 प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। ठीक। प्रत्यक्ष में केवल और केवल एक कथन की आवश्यकता होती है और अप्रत्यक्ष निष्कर्ष देने के लिए कम से कम 2 कथनों की आवश्यकता होती है। अगर हम बात करें प्रत्यक्ष निष्कर्ष की लाए, अगर कथन सकारात्मक है तो निष्कर्ष हमेशा सकारात्मक बनेगा। अगर कथन नकारात्मक है तो निष्कर्ष हमेशा नकारात्मक बनेगा। इस बात को आपको ध्यान देना है। समझिए, समझिए, समझिए। जैसे प्रत्यक्ष निष्कर्ष और कौन है? अप्रत्यक्ष निष्कर्ष। अप्रत्यक्ष निष्कर्ष, प्रत्यक्ष निष्कर्ष और अप्रत्यक्ष निष्कर्ष। दोस्तों, प्रत्यक्ष निष्कर्ष देने के लिए केवल और केवल एक कथन की आवश्यकता होती है। केवल एक कथन की आवश्यकता होती है। ठीक है। और अप्रत्यक्ष निष्कर्ष देने के लिए कम से कम 2 कथनों की आवश्यकता होती है। कौन होती है? 2 कथनों की आवश्यकता होती है। अगर हम प्रत्यक्ष की बात करें, प्रत्यक्ष में अगर कथन सकारात्मक है, कथन सकारात्मक है, कौन है? सकारात्मक। अगर कथन सकारात्मक है तो दोस्तों निष्कर्ष बनेगा वो भी कौन बनेगा? सकारात्मक में। कौन? सकारात्मक। मेरी बात समझ में आई है? कौन? सकारात्मक।
गलत लिख गया है। अगर कथन नकारात्मक है, कौन, अगर कथन नकारात्मक है, कौन है नकारात्मक, तो निष्कर्ष भी कौन बनेगा, नकारात्मक बनेगा। कौन बनेगा, नकारात्मक बनेगा। इतनी बात आप समझ लिया आपने। प्रत्यक्ष की हमने कहा बताई, कम से कम कितने हो, 2। पहले हमने बताई, सॉरी, आप प्रत्यक्ष में कम से कम 2 कथनों की आवश्यकता होती है, प्रत्यक्ष में केवल और केवल 1 कथन की आवश्यकता होगी। तो पहले समझो प्रत्यक्ष, फिर समझो अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष हम कल पढ़ा रहे थे। अब समझना तो यही है कि नकारात्मक किसे कहेंगे, सकारात्मक किसे कहेंगे, नकारात्मक और सकारात्मक। जिस किसी भी वाक्य के अंत में नहीं लगा है, जिस किसी भी वाक्य के अंत में नहीं लगा हुआ है, नकारात्मक वाक्य होता है। जिस किसी भी वाक्य के अंत में नहीं है, नहीं लगा है, वो सकारात्मक वाक्य है। जैसे हम लिख दे रहे हैं, कुछ घर कमरे हैं, और एक दूसरा वाक्य लिख दिया, कुछ घर कमरे नहीं हैं। दोस्तों ये तो आप समझ ही गए होंगे कि कुछ कमरे घर नहीं है। देखो इसमें देखो नहीं है, नहीं, तो ये वाक्य में कौन है, ये वाक्य कथन कौन है, ये कथन सकारात्मक कथन है। अगर ये कथन दे दिए, कौन कथन, अगर ये कथन नंबर 1 और कथन नंबर 2, तो ये कथन कौन सा है, सकारात्मक। किसी को कोई दिक्कत, इसमें देखो नहीं लगा है, तो ये कथन कौन सा होगा, नकारात्मक। कौन सा होगा, नकारात्मक। जिस किसी भी वाक्य के अंत में नहीं लगा है, तो वह वाक्य कौन होता है, या वह कथन नकारात्मक होता है। और जिस किसी भी वाक्य या कथन में नहीं लगा है, तो वह सकारात्मक होगा। इतनी बात समझ गई है, अच्छी बात है, समझ गए। अब हम आपको समझाने वाले थे कि निष्कर्ष कैसे निकालते हैं, सकारात्मक निष्कर्ष। सभी हम सकारात्मक और नकारात्मक सब निकलवाएंगे, ठीक है। कौन, प्रत्यक्ष निष्कर्ष। तो प्रत्यक्ष निष्कर्ष देने के लिए मैंने बताया है, जैसे हम देना कथन, कथन नंबर 1 दे दिया। कथन न दे दिया हमने सभी, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, सभी आलू टमाटर हैं, सभी आलू टमाटर हैं। सभी आलू टमाटर हैं, आलू, ठीक है, सभी आलू टमाटर हैं। यह एक कथन है। और निष्कर्ष लिख दे रहे हैं हम, निष्कर्ष नंबर 1, ठीक है। निष्कर्ष किस हिसाब से लिखा जाएगा, अब मैं लिख दे रहा हूँ, छानना पड़ेगा, ठीक, लिख रहे हैं, सभी टमाटर आलू हैं, सभी टमाटर आलू हैं। नंबर 2, कुछ टमाटर आलू हैं। नंबर 3, कुछ आलू टमाटर हैं। नंबर 4, कुछ टमाटर आलू नहीं हैं। 5 नंबर निष्कर्ष लिख दे रहे हैं हम, कुछ आलू टमाटर नहीं हैं। 6 नंबर, कोई आलू टमाटर नहीं है। और यहाँ लिख दे 7 नंबर, कोई टमाटर आलू नहीं है। ये मैंने निष्कर्ष लिख दिए। इनमें से छांटना है कि जो कथन दिया है उनमें से कौन सा बनेगा, कौन सा निष्कर्ष नहीं बनेगा। तो ध्यान देंगे, मैंने आपको बताया होगा, क्या बताया होगा कि अगर आप कथन को आय मान लो, क्या आमदनी है, क्या आय, और निष्कर्षों को खर्चा मान लो, क्या मान लो, खर्चा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बात करें कि अगर हम अपनी बात करें कि अगर हम दिन में 100 रुपये कमाते हैं, कौन, 100 रुपये, ठीक है,
दिन में अगर हम 100 रुपया कमाते हैं तो 100 रुपया हम देखो दिन में अगर 100 रुपया कमा रहे हैं तो 100 रुपया हम खर्चा कर देंगे। क्या करेंगे? खर्चा। किसी कोई दिक्कत? अगर बात करें अगर हम 100 रुपया कमाते हैं 100 में 50 रुपया खर्चा कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं खर्चा। 100 में अगर 100 खर्चा कर देंगे 50 खर्चा कर देंगे। लेकिन हम यही बात कहें कि अगर हम दिन में कमाते तो हैं 50 रुपया, कितना? 50 रुपया। कितना कमाते? 50। तो बताओ हम 100 रुपया खर्चा कर देंगे? कर दे? कभी भी नहीं कर पाएंगे दोस्तों। और 50 कमाते हैं 50 ही खर्चा कर देंगे? कर देंगे। तो ध्यान देना है, थोड़ा बुद्धि अधिक मत लगा देना। अरे सर जी 50 उधार ले लो, कुछ बच्चे कहेंगे अरे नहीं सर जी तुम 50 नहीं 100 खर्चा करो, 50 उधार लेके करो। तो इसमें उधार नहीं चलता है, ठीक है। अगर 50 रुपया कमा रहे हो तो 50 रुपया में 100 रुपया खर्चा नहीं कर पाओगे, ठीक। अगर 50 कमा रहे हो तो 50 ही खर्चा कर लोगे। मैंने बताया है अगर का मान लो कथन को मैंने क्या बताया? कथन को मान लो आय या आमदनी और निष्कर्षण को मानो खर्चा। क्या मानो? खर्चा। किसी कोई दिक्कत? अब वैल्यू रखते चले जाओ, आंसर आ जाएगा। प्रत्यय निष्कर्ष देने के लिए कम से कम केवल और केवल एक कथन की आवश्यकता होती है, केवल एक कथन है। दूसरी बात, अगर कथन सकारात्मक है तो निष्कर्ष हमेशा सकारात्मक ही बनेगा। देखो कथन में कहीं नहीं है, तो ये कौन है? सकारात्मक। कौन है? कथन। तो जहाँ जहाँ नकारात्मक मिले, देखो नकारात्मक ये सारे का देखते ही खेन गलत हो गए हैं, ये निष्कर्ष कभी भी नहीं बन पाएंगे। अब बात करेंगे आलू की वैल्यू कितनी है? सभी वाले में देख लो, सभी में कितना? 150। सभी की वैल्यू कितनी है? 150। तो आलू की बात करें, आलू है कितना? 100 रुपया कमाता है। और टमाटर कितना कमाता है? 50 रुपया। अब निष्कर्ष की बात करें, खर्चा की बात करें तो देखो टमाटर खर्चा कितना कर रहा है? 100 रुपया। और आलू कितना कर रहा है? 50 रुपया। तो आप ही बता दो मेरे दोस्तों, ठीक है, आप ही बता दो, कमा रहा है टमाटर कितना? 50 रुपया। खर्चा 100 कर लिए? कभी नहीं कर पाएगा, ठीक है। अब कुछ टमाटर आलू हैं, टमाटर की कुछ की वैल्यू कितनी है? 50, कुछ की वैल्यू कितनी? 50, कितनी? 50। टमाटर कमा भी रहा 50, खर्चा भी कर रहा 50। आलू कमा रहा 100, खर्चा कर रहा 50, ये बनेगा। अगर बात करें कुछ की वैल्यू कितनी है? 50 और 50। देखो कुछ की वैल्यू कितनी है? 50 और 50। आलू कमा रहा है कितना? 100 रुपया, खर्चा कर रहा है 50 रुपया। और टमाटर कमा रहा है 50 रुपया, खर्चा कर रहा है 50 रुपया। दोस्तों कितने बने? केवल 2। गोला वाले जो सिखाते हैं ना, गोला बना के सिखाते हैं कि सभी आलू टमाटर हैं, सभी आलू टमाटर हैं। गोला बना दिया, सभी आलू टमाटर हैं। ध्यान देना है मेरे दोस्तों, सभी वाला जो गोला वाला है शुरुआत में तो आपको सही लगेगा, अरे बहुत ही सरल है, सर्कल बनाओ, गोला बनाओ, आंसर आ रहा है। लेकिन जब संभावनाओं में जाओगे, आप पॉसिबिलिटी में जाओगे तो आप परेशान हो जाओगे, समझ में आएगा नहीं, तो वहाँ गलत हो जाएगा। जब आइदर और पे आओगे तब गलत हो जाएगा। हाँ, आइदर और। तो ध्यान देना है आपको, आइदर और में भी और किसमें? संभावनाओं वाले में। अगर ये आपको फार्मूला अगर पता पड़ गया, सभी की वैल्यू कितनी होती है? 100-50। कुछ की वैल्यू कितनी होती है? 50-50। अगर बात करें कुछ नहीं की वैल्यू कितनी होती है तो होती है 50-100। और कोई नहीं की वैल्यू कितनी होती है? 100-100। अगर ये आपको पता पड़ जाए, यदि आपको ये वैल्यू पता पड़ जाए तो आप 100% चुटकियों में उड़ा दोगे सवाल को। देखते ही ज्ञान क्या कहोगे? अरे सर जी पेन नहीं चलाना है, किस लिए नहीं चलाना है? अगर कथन सकारात्मक है तो निष्कर्ष हमेशा सकारात्मक बनेगा। देखो सकारात्मक था, नकारात्मक वाले हमने तुरंत देखते ही ज्ञान गलत कर दिए न सर जी, ये भी निष्कर्ष नहीं बनेगा, ये भी नहीं बनेगा। अब देखो सकारात्मक है, ये भी सकारात्मक, ये भी सकारात्मक, ये भी सकारात्मक। अब देखना क्या है, मैंने बताया कथन को क्या मान लो? कथन को दोस्तों आय मानो, निष्कर्ष को क्या मानो? खर्चा मानो, निष्कर्ष को खर्चा मानो। अगर व्यक्ति 100 रुपया कमा रहा है तो 100 में 50 भी खर्चा करेगा, 100 भी खर्चा कर लेगा। अगर व्यक्ति कमा ही रहा 50 रुपया तो खर्चा 100 रुपया नहीं कर पाएगा मेरे दोस्तों, 100 रुपया नहीं कर पाया जाएगा। कहावत सुनी होगी, आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया, ठीक है, कहावत पे नहीं जाना है। अगर बात करी जाए, अगर 50 रुपया व्यक्ति कमा रहा है वर्तमान में तो वो 50 ही रुपया खर्च कर पाएगा, 100 रुपया अधिक से अधिक नहीं कर पाएगा। मेरी बात समझ में आई आपको? तो ये आपको समझ में आया, ये कौन? प्रत्यय निष्कर्ष। अब और समझाते हैं इसके चारों। ये तो वो सभी वाला ले लिया, अब कुछ वाले पे आते हैं। अगर आप समझ जाओगे ना तो तुरंत ही आंसर आने लगेगा, थोड़ा दिक्कत देगी, ठीक है, किस लिए? आप पहली बार पढ़ रहे होगे तो थोड़ा समझने में दिक्कत होगी।
लेकिन जब समझ लोगे, मैं गारंटी ले रहा हूँ, बगैर पेन और पेपर के 100% आंसर कथन निष्कर्ष कि बिना पेन और पेपर के। जैसे हम इसकी बात ले लें तो कुछ कुर्सी मेज हैं। कौन? एक कथन ले लिया, कुछ कुर्सी मेज हैं। अगर निष्कर्षों की बात करें, निष्कर्षों की, तो निष्कर्ष नंबर 1 ले लिया। क्या लिया निष्कर्ष? कुछ मेज कुर्सी हैं। नंबर 2, कुछ मेज कुर्सी नहीं है। ठीक है, नहीं पहले जाए मेट दो एक, चलो लिखे रहने दे तो कोई दिक्कत नहीं है, लिखा रहने दो कोई दिक्कत नहीं, फिर बाद में दिक्कत हुई। चलो, कुछ मेज कुर्सी नहीं है। अब बात करेंगे नंबर 3 की। कुछ कुर्सी मेज नहीं है। कुछ कुर्सी मेज नहीं है। अगर बात करें नंबर 4 की, तो देखो, कोई कुर्सी मेज नहीं है। और नंबर 5 की अगर बात करें तो कोई कुर्सी तो हो गया है, कोई मेज कुर्सी नहीं है, कोई मेज कुर्सी नहीं है। और नंबर हम 6 की हम बात करते हैं तो सभी कुर्सी मेज हैं। सभी कुर्सी मेज हैं। 7 नंबर की हम बात करें, सभी मेज कुर्सी हैं। कौन है? कुर्सी हैं। दोस्तों कथन क्या है? कुछ कुर्सी मेज हैं। ठीक है, हम आपको सिखा रहे हैं प्रत्यय निष्कर्ष निकालना। तो ध्यान दो, कुछ कुर्सी मेज हैं, ये एक कथन है। और ये सारे के सारे मैंने 7 दे रखे निष्कर्ष। इनमें से छांटना है कौन सा निष्कर्ष इनमें से बनेगा, कौन सा निष्कर्ष नहीं बनेगा। ठीक है, कौन सा निष्कर्ष अंतर्निहित है, कौन सा निष्कर्ष अंतर्निहित नहीं है। ठीक है, तो ध्यान देना है। कुछ की वैल्यू कितनी होती है? कुछ की वैल्यू 50। बात करें अगर तो कुर्सी की वैल्यू कितनी है? 50। मेज की वैल्यू कितनी है? 50। कितनी है? 50। एक बात हमने बताई थी, प्रत्यय निष्कर्ष देने के लिए केवल एक कथन की आवश्यकता होती है। अगर प्रत्यय निष्कर्ष सकारात्मक है, कौन सकारात्मक? तो प्रत्यय कथन सकारात्मक है तो निष्कर्ष हमेशा सकारात्मक बनेगा। समझो, इसमें नहीं है तो कौन है? सकारात्मक। कौन है? सकारात्मक। जब इसमें नहीं है तो निष्कर्ष जितने भी नहीं वाले मिलेंगे सब काट दो। देखो, नहीं, ये सारे के सारे क्या हुए? कट गए। ये निष्कर्ष नहीं बन सकते हैं। देखते ही थे काट दिए कि सर जी ना तो मैंने गोला किया ना कुछ किया, हमें पता पड़ गई ये निष्कर्ष कभी भी नहीं हो सकते। दूसरी बात, अब देखो, ये तो देखो सकारात्मक, इसमें नहीं है, इसमें देखो नहीं है ही नहीं है, इसमें भी नहीं। कौन है? सकारात्मक। अब वैल्यू रखो, कुछ की वैल्यू कितनी होती है? 50। कुछ की वैल्यू कितनी है? 50। सभी की वैल्यू होती है 100 और 50, और सभी की वैल्यू कितनी होती है? 100 और 50। दोस्तों अब ध्यान देना है, कुर्सी कथन को मैंने बताया था, कथन को मानो आय, और निष्कर्षों को क्या मानो? खर्चा। निष्कर्षों को मानो खर्चा। कथन को मान लो आय और निष्कर्षों को मानो खर्चा। अगर कुर्सी कमा रही है 50 रुपया, तो ध्यान देना दोस्तों, कुर्सी खर्चा भी तो कर रही है 50 रुपया। अगर मेज कमा रही है 50 रुपया तो मेज दोस्तों कर रही है खर्चा कितना? 50 रुपया। तो एक निष्कर्ष तो ये बनेगा, ये निष्कर्ष 100% बनेगा। अब बात करो कुर्सी ने खर्चा किया है 100 रुपया। यहाँ देखो, कुर्सी ने कितना किया है? 100 रुपया खर्चा किया है। लेकिन चचा कुर्सी कमा कितनी रही है? 50 रुपया। 50 कमा रही, 100 खर्चा कर लेगी? नहीं कर पाएगी। मेज देखो खर्चा कर रही है 100 रुपया और मेज कमा कितनी रही है? 50 रुपया। तो ये खर्चा कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। दोस्तों आपको समझ में आ रहा है? मैं आशा कर रहा हूँ कि आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, इसमें कोई बड़ी वो नहीं है कि ज़्यादा प्रेशर भी नहीं डालना है कि सर जी कैसे समझ में आएगा। अरे आपको सीधे आ जाएगा। आपको करना क्या है
कथन को हमेशा आय मानो, निष्कर्ष को हमेशा खर्चा मानो। इनकी वैल्यू दे रखी है। जो भी वाक्य तुम्हें मिल जाए, जो भी कथन तुम्हें सभी वाला मिल जाए, कर्ता की वैल्यू 100 रखो और जो विधेयक होता है उसकी वैल्यू 50 रखो। और कुछ वाला अगर वाक्य मिल जाए या कथन मिले तो उसकी वैल्यू 50 है और 50 है। कर्ता की 50, विधेयक की कितनी 50 है। कुछ नहीं वाला अगर तुम्हें कथन मिल जाए तो उसकी वैल्यू कितनी होती है 50 और 100। 50 होती है किसकी, कर्ता की। 100 होती है किसकी, होती है 100 दोस्तों किसकी होती है, विधेयक की होती है। कोई नहीं वाला कथन या वाक्य मिले तो आपको वहाँ की नीच की वैल्यू रख देनी है 100 और 100। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि प्रेशर ज़्यादा दिमाग में डालना पड़ेगा तब समझ में आएगा, ठीक है। कभी भी सर्कल वाले से मत करना, इस बात को ध्यान रखना। अगर आपने सर्कल के चक्कर में आ गए तो गोल गोल घूम जाओगे। कथन निष्कर्ष इस हिसाब में करोगे तो 100% आप एक भी इसमें टाइप नहीं छोड़ पाओगे। मैं इसलिए आपसे कह रहा हूँ, ठीक है, जब आप पेपर देने जाओगे संभावना वाले बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे तो आप परेशान हो जाओगे। ले बन गई हमारी। चलो हम आपको और समझाते हैं। बच्चे बहुत खुश हैं। अब बात करते हैं, 2 समझा दिए, तीसरे की बात करते हैं। चलो समझिए, अब लैब पे नहीं जाना है। चलो समझो, इसमें क्या लिखा है, कुछ नहीं वाले में, तो कुछ नहीं वाला दे दें। कुछ गाय बैल नहीं है। कुछ गाय बैल नहीं है, ये कथन दे दिया, कुछ गाय बैल नहीं है, और निष्कर्ष दे रखे हैं ये, कुछ गाय बैल हैं। नंबर दो, कुछ बैल गाय हैं। नंबर 3, सभी बैल गाय हैं। नंबर 4, सभी गाय बैल हैं। नंबर 5 में कुछ गाय नहीं, कुछ गाय तो नहीं है, कुछ बैल गाय नहीं है। और नंबर 6 में कोई गाय बैल नहीं है, ठीक। और नंबर 7 ले, कोई बैल गाय नहीं है। अब समझना है, प्रत्यय निष्कर्ष देना है। प्रत्यय निष्कर्ष की केवल एक ही कथन की आवश्यकता होती है। समझो, कुछ गाय बैल नहीं है, कुछ गाय बैल नहीं है, तो पहले वाक्य समझो, ये है का नहीं, तो ये वाक्य है कौन, नकारात्मक। नकारात्मक। ये वाक्य कौन है, नकारात्मक किस लिए, इसमें लगा नहीं। तो ध्यान देना, जितने भी निष्कर्ष बनेंगे गाय और बैल से, जितने भी निष्कर्ष बनेंगे सब नहीं वाले बनेंगे, इस बात को आपको ध्यान देना। और सकारात्मक एक भी नहीं बनेगा। इसमें नहीं लगा है, नहीं है, तो ये गलत। इसमें नहीं लगा है, नहीं लगा, गलत। इसमें नहीं लगा है, नहीं लगा, गलत। इसमें नहीं लगा, नहीं लगा, गलत। अब देखो, नहीं, इसमें नहीं, ये देखो है। अब इसकी वैल्यू देख लो, कुछ और नहीं की वैल्यू कितनी है, 50 और 100, 50 100। गाय की वैल्यू कितनी है, 50, और बैल की वैल्यू कितनी है, 100। गाय की कितनी है, 50, और बैल की कितनी है, 100। अब वैल्यू यहाँ पे रख दो, इनकी वैल्यू। कुछ नहीं, बैल कितना है, 50, और गाय कितनी है, 100, और कोई नहीं की वैल्यू 100 होती है, और कोई नहीं की वैल्यू कितनी होती है, 100 दे रखा है। कोई नहीं की कर्ता और विधेयक की दोनों की कितनी है, 100 दे रखी, लिख दी मैंने इसलिए। चलिए समझिए, गाय कमा रही है 50 रुपया। गाय कमा कितनी रही, 50 रुपया। अब ध्यान दो, गाय कमा रही है 50 रुपया दोस्तों, और गाय खर्चा 100 रुपया कर लेगी, कभी भी नहीं कर पाएगी।
गाय कमा रही है 50 रुपया, गाय 100 रुपया खर्चा कर लेगी, कोई भी नहीं कर पाएगी। गाय कमा रही है 50 रुपया, गाय 100 रुपया खर्चा कर पाएगी, कभी नहीं कर पाएगी। तो इसमें एक भी निष्कर्ष नहीं बनेगा, इसमें से कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है, इनमें से कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है। मेरे प्यारे बच्चों, इस बात को आपको समझ में आ गया है? ठीक है। आपको एक छोटी सी बात याद रखनी है, कर्ता को हर हमेशा कथन को हर हमेशा क्या मानेंगे? आय, क्या आय, और निष्कर्ष को हर हमेशा खर्चा मानेंगे। हर हमेशा अगर कोई भी व्यक्ति है 100 रुपया कमाता है, तो 100 रुपया जब कमाता है तो वो 100% 100 में 100 खर्चा कर सकता है, 100 में 50 रुपया खर्चा कर सकता है। अगर व्यक्ति 50 रुपया जब कमाता है तो 50 में अपने जेब से 85 रुपया खर्चा कर पाएगा। अब सोचो कि 100 रुपया खर्चा कर ले तो नहीं कर पाएगा। इस स्थिति में क्या होगा? अनुसरण नहीं करेगा, गलत हो जाएगा निष्कर्ष। तो आपको ध्यान देना है। हम शुरुआत से बोलते चले आ रहे हैं, अगर कथन सकारात्मक है तो निष्कर्ष हमेशा सकारात्मक बनेगा, अगर कथन नकारात्मक है तो निष्कर्ष हमेशा नकारात्मक बनेगा। चलिए और 2-4 समझा देते हैं। कोई नहीं है। चलो कथन हम ले लेते हैं। कथन लिया नंबर 1। कोई बकरी, सही लिखा है। कोई बकरी गाय नहीं है। कोई बकरी गाय नहीं है, और निष्कर्ष भी दे रखा है। निष्कर्ष कौन कौन से दे रखे हैं? देखो नंबर 1, कुछ बकरी गाय है। नंबर 2, कुछ गाय बकरी है, कुछ गाय बकरी है। नंबर 3, सभी गाय बकरी है। नंबर 4, सभी बकरी गाय है। नंबर 5, कोई गाय बकरी नहीं है। नंबर 6 में ले लें, कुछ गाय बकरी नहीं है। नंबर 7 ले लें, कुछ बकरी गाय नहीं है। मेरी बात समझिए आप। कोई बकरी गाय नहीं है, ये एक कथन है। क्या? कोई बकरी गाय नहीं है, यह एक कथन है। तो ध्यान देना है, इसमें देखो क्या लगा? नहीं। जिस किसी भी कथन में नहीं लगाओ वह कथन क्या है? नकारात्मक होता है। कौन? नकारात्मक। कौन सा है? नकारात्मक। कौन सा कथन है? नकारात्मक। तो ध्यान देना है, बकरी और गाय में जितने भी निष्कर्ष बनेंगे, सब नकारात्मक निष्कर्ष बनेंगे, सकारात्मक में एक भी नहीं बनेगा। जहाँ तुम्हें सकारात्मक मिल जाए वो सारी की सारी गलत है। ये कौन है? सकारात्मक। ये देखो कौन है? सकारात्मक। ये कौन है? सकारात्मक। ये कौन है? सकारात्मक। ये सारे के सारे निष्कर्ष नहीं बनेंगे, ये एक भी निष्कर्ष नहीं बनेगा। अब मैं बता चुका हूँ सकारात्मक और नकारात्मक किसे बोलते हैं। जिस किसी में नहीं लगा हो कथन में वह है नकारात्मक वाक्य, और जिस किसी वाक्य में नहीं ना लगा हो वो होगा सकारात्मक वाक्य।
ठीक है। अब ध्यान देना है, कोई नहीं की वैल्यू 100 और 100 है। ये बकरी की वैल्यू 100 है और गाय की वैल्यू 100 है। अगर यहाँ पे वैल्यू इसकी रखें तो कोई नहीं की वैल्यू 100 होती है, और कुछ नहीं की वैल्यू 50 होती है, और बात करें कुछ नहीं की वैल्यू 50 और 100 होती है। दोस्तों, जब व्यक्ति 100 रुपया कमा रहा है, 100 में 50 रुपया भी खर्चा कर लेगा और 100 में 100 रुपया भी खर्चा कर लेगा। समझिए, बकरी कमा कितनी रही है? 100 रुपया, और बकरी कर कितनी रही है खर्चा? 100 रुपया। गाय कमा कितनी रही है? 100 रुपया, और खर्चा भी कितनी कर रही है? 100 रुपया। ये निष्कर्ष बन जाएगा। अगर हम बात करें, गाय ने खर्चा किए हैं 50 रुपया, लेकिन गाय कमा कितनी रही? 100 रुपया। और गाय ने किए हैं, बकरी ने खर्चा किए हैं 100 रुपया, और बकरी कमा कितनी रही है? 100 रुपया। अब ध्यान दो दोस्तों, बकरी ने खर्चा किए 50 और कमा रही बकरी 100, तो 50 बड़े आराम में खर्चा कर लेगी, तो ये भी निष्कर्ष बनेगा। गाय ने किए कितने? 100, और कमा तो भी रही 100। तो आपको समझ में आ रहा है दोस्तों? अगर आ रहा है, एक बात को ध्यान में रखना है कि आप इतने वो आलसी हैं, जो बोला जाए आलसी टिड्डे, कमेंट तक नहीं करते, ना पूछते हैं, देख लिया तो देख लिया, नहीं देख लिया नहीं देख लिया। ठीक है, आपकी फिर मर्जी, आपका क्या करना है, आपका भविष्य आप समझो। मेरा कर्तव्य मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, मेरा कर्तव्य है, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो 2-4 मैं आपको देने वाला हूँ कथन और निष्कर्ष। ठीक है, थोड़ा आप शेयर कर दीजिएगा, तो उसमें मेरा भी मनोबल बढ़ जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं है तो जो अपना YouTube चैनल का परिवार है बढ़ता रहे। थोड़ी सी मेहनत तो ही करनी है आपको, वो भी मेहनत नहीं करनी है। एक तो सर्दी का मौसम चल रहा है, उसमें भी रजाई में लेटे लेटे वीडियो देखना है। कुछ लोग बोलते हैं आज नहीं कल देख लेंगे, कल नहीं परसों देखेंगे। चलिए समझिए, चारों हम की चारों समझा दिए हैं। इसमें से अब आपको आंसर निकालना है, मैं टाइम दूंगा और आपको निकालना है। जैसे कथन की बात करें, सभी मोबाइल नहीं, मोबाइल ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, उसमें आएगा नहीं, मोबाइल वो करें। सभी ट्रक बस हैं। ये मैंने क्या दिया? कथन। ये क्या कथन क्या है? सभी ट्रक बस हैं, सभी ट्रक बस हैं। निष्कर्षों की बात करें तो निष्कर्ष कौन कौन से बनेंगे? नंबर एक मैंने दे दिया है, क्या दिया? सभी ट्रक बस हैं। नंबर 2, सभी बस ट्रक हैं। नंबर 3, सभी तो हो गया दोनों में, हाँ सभी तो दोनों में हो गया, सभी वाला नहीं आएगा। चलो इसे भी हम कुछ बस ट्रक हैं। नंबर 4, कुछ ट्रक बस हैं। नंबर 5, कुछ ट्रक बस नहीं है। जल्दी जल्दी करो, बस नहीं है। नंबर 6, कुछ बस ट्रक नहीं है। और नंबर 7, कोई ट्रक बस नहीं है। नंबर 8, कोई बस ट्रक नहीं है। ये आपको करना है। इनमें से बताओ कौन कौन से निष्कर्ष हैं अनुसरण करेंगे, कौन कौन से निष्कर्ष सही हैं और कौन कौन से गलत हैं, इनमें से आपको बताना है। और एक बात और आपको ध्यान देना है, जितने भी आलसी हैं वो क्या करते, वीडियो तो फिर देखते हैं लेकिन वीडियो की स्पीड बढ़ा देते हैं, तो समझ में कुछ नहीं आने वाला। हाँ, जो कोचिंग में पढ़ चुका है उसे रिवीजन करना है। वो वीडियो कितनी भी स्पीड में चलाए, उसका तो रिवीजन होना है, देखना है। अगर 1 घंटे की वीडियो है तो 30 मिनट में देखना है। ठीक है, तो अपना समझो, अगर पहली बार देख रहे हो तो नॉर्मल स्पीड में चलने दो, जो है बनी है। ठीक है, किसी के कहने पे नहीं आना कि हाई फाई स्पीड बना दी वीडियो की और नाच फेंक दिया एकदम सर।
सभी की वैल्यू कितनी है 100 और 50। कितनी है 50। ट्रक कमा कितना आ रहा है 100 रुपया। बस कितना कमा रही है 50 रुपया। ये कथन कौन है सकारात्मक, कौन है सकारात्मक कथन है। कौन सा है सकारात्मक। और सबको आपको ध्यान देना है, आंसर निकालना है। सबकी वैल्यू हम लिख दे रहे हैं। सभी की वैल्यू कितनी होती है 100 और 50। सभी की वैल्यू कितनी है 100 और 50। और किसकी कुछ की वैल्यू कितनी होती है 50 50। कुछ नहीं की वैल्यू कितनी होती है 50 100। कुछ नहीं की वैल्यू कितनी होगी 50 100। और कुछ नहीं की वैल्यू कितनी होगी 50 100। बात करो कोई नहीं की वैल्यू कितनी 100 और 100। और बस की कितनी है 100 और 100। कोई नहीं की बात करेंगे। आंसर निकालिए। मैं टाइम दे रहा हूँ 1 मिनट का टाइम। 1 मिनट बहुत हो जाएगा, 30 सेकेंड। 30 सेकेंड में निकालिए, फिर मैं आपको बताता हूँ। निकालिए निकालिए। अच्छी बात है, सही वीडियो बन रहा है। 35 मिनट का हो गया। निकालिए, पानी पी लेते हैं थोड़े हम। निकालिए, हम टाइम दे दिया आपको, निकालिए। हो गए, ठीक है। देखो, अगर सभी ट्रक बस हैं तो यह कथन कौन है सकारात्मक। बस से ट्रक, ट्रक से बस, जितने भी निष्कर्ष बनेंगे, जितने भी निष्कर्ष बनेंगे वो सारे के सारे सकारात्मक में बनेंगे, नकारात्मक में एक भी नहीं बनेगा। जिस भी निष्कर्ष में नहीं लगा वो सारे के सारे गलत हैं। देखते ही खिन काट दो। देखो नहीं कौन कौन में लगा है, नहीं 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 नहीं, ये सारे के सारे क्या है 5 6 7 8 गलत। देखती खिन काट दिए। अब समझो सभी और इनकी, ये कौन है सकारात्मक है, ये भी सकारात्मक, ये भी सकारात्मक, ये भी सकारात्मक। अब पहला तो सभी ट्रक बस हैं और सभी ट्रक बस हैं। जैसा कथन है वैसा कथन का जैसा कथन है वैसे ही अगर निष्कर्ष में दे दिया जाए, जैसा कथन है वैसे ही निष्कर्ष में अगर दे दिया जाए तो मेरे प्यारे बच्चों वो 100% सही जाएगा। कौन जाएगा सही जाएगा। चाहे वैल्यूम देख लो चाहे किसी में देख लो। ट्रक कमा भी रहा 100 रुपया, खर्चा भी कर रहा 100 रुपया। बस कमा भी रही 50 रुपया, खर्चा भी कर रही है कितनी 50 रुपया। वो क्या होगा सही होगा। अब बात ध्यान दो, बस कमा कितनी रही है 50 रुपया और खर्चा कितनी कर रही है 100 रुपया। कर लेगी, चच्चा की सरकार है, कर लेगी 100 रुपया। कहाँ से करेगी, नहीं कर पाई, गलत है। अब बात समझना है, देखो बस कमा रही 50 रुपया, खर्चा 100 रुपया, कहाँ से कर पाएगी, नहीं कर पाएगी। चच्चा विधायक हैं कर लेंगे नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। अब ध्यान देखो, बस की बात करें, बस कमा रही 50 रुपया, खर्चा कर रही 50 रुपया। ट्रक कमा रहा है 100 रुपया, खर्चा कर रहा है 50 रुपया, ये कर लेगा। बात करें 50 और 50, देखो बस ट्रक कमा रहा है 50 रुपये 100 रुपया, खर्चा कर रहा है 50 रुपया। बस 50 कमा रही 50 ही खर्चा कर रही, कौन जी। अब इसका आंसर दें तो आंसर किस हिसाब से देंगे, ठीक है। निष्कर्ष नंबर 1 3 4, 1 3 4 अनुसरण करता है, ठीक। निष्कर्ष 1 3 4 अनुसरण करता है, या 1 3 4 क्या है निष्कर्ष सही है, ठीक है। कौन सही है 1 3 4। किसी को कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। चलते चलते समझा पाना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। आज से नई साल हो गई है तो आप एक बात को और ध्यान देना है। अभी क्या होता था, जो वीडियो में डालता था तो एक ही डालता था, या हिंदी की या रीजनिंग की। लेकिन अब 1 जनवरी हो चुकी है तो आपको 2 वीडियो रोज़ मिलेंगी, हिंदी की भी मिलेगी और रीजनिंग की भी। हिंदी और रीजनिंग की दोनों की क्या मिलेगी, वीडियो मिलेंगी। लमसम में 45 मिनट से लेके और 60 मिनट के बीच में रहेंगी, ठीक है। 45 और 60 मिनट के बीच वाली ये वीडियो रहेंगी हिंदी और रीजनिंग की, ठीक है। तो आप लगातार तैयारी करते रहिए और पढ़ते रहिए। चलो और 2 4 बता दो। 35 हो गया था, 10 मिनट की बात है, ठीक है। देखो सभी ईंट पत्थर हैं, ईंट पत्थर हैं, पत्थर हैं नहीं, पत्थर नहीं दो, पहाड़ दे दो। सभी ईंट पहाड़ हैं, सभी ईंट पहाड़ हैं, ये सही रहे। सभी ईंट पहाड़ हैं
अगर सभी ईंट पहाड़ है तो निष्कर्ष में से छांट के बताना है आपको कि बताओ इनमें से कौन कौन सा निष्कर्ष बनता है कि नहीं बनता है। नंबर 1 निष्कर्ष में बना रहा हूँ, सभी ईंट पहाड़ हैं। नंबर 2 निष्कर्ष, 2 की बात करें, सभी पहाड़ ईंट हैं। नंबर 3, कुछ पहाड़ ईंट हैं। नंबर 4, कुछ ईंट पहाड़ हैं। नंबर 6, 5 कहाँ जाएगा? नंबर 5, कुछ ईंट पहाड़ नहीं है। नंबर 6, कुछ ईंट, कुछ तो हो गए, कुछ पहाड़ ईंट नहीं है। नंबर 7, कोई पहाड़ ईंट नहीं है। नंबर 8, कोई ईंट पहाड़ नहीं है। ध्यान देना है, हो सकता है मैं गलत अगर लिख दूं तो ध्यान देना है, ठीक है, सही सही लिखना है। मैं बोलता भी जा रहा हूँ कि इसलिए जल्दी जल्दी जब मैं लिखता हूँ तो हो सकता है कोई भी वर्ड कोई भी बन जाए। ईट टा बना ये। तो आपको बताओ इनमें से कौन सा सही है, कौन सा गलत है, कौन सा अनुसरण कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा है। आपको एक बार और बताते हैं, जैसे कि यहाँ लिख दें कथन की अगर बात करें तो कथन को हर हमेशा क्या मान लो? कथन को मानो आप कथन को मानो आप आय। क्या मानो? आय। और निष्कर्ष को हमेशा मानो खर्चा। निष्कर्ष को क्या मानो? खर्चा। ठीक है। अब ध्यान देना है, कोई भी देख लो कथन, सबकी वैल्यू कितनी? 100 100 100 50 50 100 50 100। कौन है? 50 और 100 दो ही तो है, या तो 50 है या तो 100 है। सही तो है। तो आपको समझना है, जो व्यक्ति अगर 50 रुपया कमा रहा है तो वो 100% खर्चा 85 रुपया कर पाएगा, 100 रुपया नहीं कर पाएगा। ये क्या हो जाएगा? गलत। अगर जो व्यक्ति 100 रुपया कमा रहा है तो उसका क्या, 100 में देखो 50 भी खर्चा करेगा और 100 भी खर्चा करेगा। ये दोनों क्या बनते हैं? सही बनते हैं। ये आपको समझना है। अब ध्यान देना है, सभी ईंट पहाड़ हैं तो समझो, खुद बताओ ये सकारात्मक है कि नकारात्मक है? यह सकारात्मक है। जब कथन ही सकारात्मक है तो निष्कर्ष भी तुम्हारा क्या बनेगा? सकारात्मक। समझो, कथन क्या है? सकारात्मक, तो निष्कर्ष क्या बनेगा? सकारात्मक। आप समझ रहे हैं? कथन है सकारात्मक तो निष्कर्ष भी क्या बनेगा? सकारात्मक। तो समझो, जहाँ नकारात्मक मिले गलत हो जाएंगे। ये नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? इनमें नहीं है। नहीं वाला नकारात्मक में आ जाता है। ठीक है। ईंट से पहाड़ से ईंट, ये सारे के सारे गलत हो जाएंगे। अब समझो, ये भी सकारात्मक, ये भी सकारात्मक, ये भी सकारात्मक, ये भी सकारात्मक। ये सकारात्मक कहाँ से है? किससे पता चल पड़ा कि ये सकारात्मक है? तो ध्यान देखो, इसमें नहीं है, इसमें नहीं लगा ही नहीं है, तो इसमें नहीं, तो ये क्या? सकारात्मक है। अब ध्यान देना, इसकी वैल्यू रख दो आप इनकी सबकी वैल्यू रख दो। जैसे सभी की वैल्यू कितनी होती है? 100 और 50। आपको वैल्यू हमेशा, चाहे कथन हो चाहे निष्कर्ष हो, तो क्या करना है? आपको वैल्यू उसी हिसाब से रखनी है। अगर सभी वाला है, अगर कथन में भी सभी वाला है तो वैल्यू आएगी 100 50, और निष्कर्ष में भी अगर कौन है? सभी वाला अगर निष्कर्ष दिया तो उसकी वैल्यू भी वही आएगी, 100 और 50। ऐसा नहीं है कि क्या करेंगे, कथन में अलग दे देंगे, निष्कर्ष में अलग दे देंगे, ऐसा कभी भी नहीं होने वाला। आप समझदार हैं। ठीक है। सभी की वैल्यू कितनी है? 100 और 50। देखो, पहाड़ कितना रुपया कमा रहा है? 50। ईंट कितना कमा रहा है? 100 रुपया। अब निष्कर्ष की बात पे आ जाओ। निष्कर्ष की वैल्यू देखो, सभी की वैल्यू कितनी है? 100, और पहाड़ की वैल्यू कितनी है? 50। सभी की 100 50 होती है। हाँ, सभी की वैल्यू कितनी है? 100 और 50। कर्ता की 100, विधेय की 50। बात करो, कुछ की वैल्यू कितनी होती है? 50 और 50। कितनी होती है? 50 और 50। कुछ की वैल्यू कितनी होती है? 50 और 50। इतनी बात आपको समझ में आई? आप काफ़ी समझदार हैं, समझ गए होंगे। अब समझिए,
जिस हिसाब में कथन दे रखा है, जिस हिसाब में कथन दे रखा उसी हिसाब में अगर पूरा जैसा कथन है वैसा की वैसा ही निष्कर्ष में दे दिया जाए, जिस हिसाब में कथन है बिल्कुल जैसा का तैसा निष्कर्ष में अगर दे दिया जाए वो 100% सही होगा। आंखें मीच के लगा दो, काहे बुद्धि दौड़ाने की जरूरत है, अगर दौड़ानी है तो दौड़ा लो। कथन सकारात्मक, निष्कर्ष भी सकारात्मक। ईंट की वैल्यू कितनी है 100, देखो ईंट की वैल्यू कितनी है 100, पहाड़ की कितनी है 50, कितनी है 50, ये बनेगा निष्कर्ष। जब व्यक्ति 100 कमाता है तो 100 खर्चा कर सकता है, जब व्यक्ति 50 कमाता है तो 50 ही खर्चा कर पाएगा, 100 नहीं कर पाएगा। ठीक है, अब जामे देखो आओ, पहाड़ खर्चा कितना कर रहा है 100 रुपया, और कमा कितना रहा है 50 रुपया। जाके तो चच्चे की सरकार है 100 रुपया खर्चा कर लिए, कभी भी नहीं कर लेगा, कभी नहीं कर पाएगा। ध्यान देना है, पहाड़ कितना कर रहा है, पहाड़ कमा रहा है 50 रुपया, खर्चा भी तो कर रहा है 50 रुपया, दिख रहे हो। अब ईंट कमा रहा है 100 रुपया, खर्चा कर रहा है 50 रुपया, किसी कोई दिक्कत, ये जो कर देगा खर्चा। बात करो ईंट 50 और पहाड़ 50, ईंट कर 100 और 50, कमा रहे 100 50, तो ये कोई बन जाएगा। तो निष्कर्ष कौन बने 1 3 4। अब एक बात को ध्यान देना है, बुद्धि में ये मत बैठा लेना सभी वाला अगर आ जाए तो यही आंसर होगा। हम इस लाइन में लिखते चले जा रहे हैं, एक और हम देते हैं, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ अगर कर देंगे तो नहीं आ पाएगा। एक और समझ जाइए, हम समझ गए, हम आप लोगों को तुरंत तुक्का मार देगी सर जी, यही तो देखते हैं नियम से बताते चले जा रहे हैं, वही नियम आ जाएगा। चच्चा की सरकार है तुम्हारे, आ जाएगा। एक तो नौकरी नहीं मिल रही बच्चों को, बड़ा परेशानी है। योगी जी नौकरी नहीं निकाल रहे हैं, सब अपनी रोटी सेकने में लगे हैं, रोजगार के पीछे कोई नहीं है। रोजगार मिले बच्चों को या ना मिले, चलो समझते हैं, जो होगा सो देखा जाए। कथन की बात करो, कथन नंबर 1 सभी दे दें, सभी, ठीक है, सभी पेन बुक हैं। कौन है, बुक, सभी पेन बुक हैं। अब निष्कर्ष बता दियो, तुक्का नहीं मारना है, तुक्का नहीं मारना है। अभी जो तुक्का मारा था मार के दिखा दियो हमें, ठीक है। कोई पेन बुक नहीं है। नंबर 2 अगर ले लें, कोई कहिए, सभी ले लो, सभी पेन बुक हैं, सभी पेन बुक हैं। नंबर 3 कुछ पेन बुक नहीं है। नंबर 4 कुछ बुक पेन हैं। नंबर 5 सभी बुक पेन हैं। नंबर 6 की अगर बात करें, कुछ बुक बुच नहीं बुक है, कुछ बुक किताब बोले तो ठीक है, कुछ बुक पेन नहीं है, पेन नहीं है। नंबर 7 कुछ पेन बुक है, कोई बुक पेन नहीं है। 8 नंबर, कोई बुक पेन नहीं है, नहीं, अरे यार, नहीं है। चलिए अब बताइए, क्यों क्रमांक से लगा देते थे तो तुरंत बता देते। क्या मैं करता था, सकारात्मक ऊपर नकारात्मक नीचे कर देते थे, तो आप तुरंत लगा देते कि सर जी ये बन जाएगा, इसमें बताइए। ठीक है, हम आपको देते हैं 20 सेकंड का समय, 20 सेकंड का समय देते हैं, तुरंत बता दिए, देखते ही आंसर आ जाता है इसमें, और कुछ नहीं है। अगर आप समझदार हैं तो बता सकते हैं, बताइए। बताइए 48 हो गया, चलो हम ही बता देते हैं। देखो सकारात्मक है ये, सभी की वैल्यू कितनी थी 100 और 50। अगर सकारात्मक कथन है, कथन अगर सकारात्मक, निष्कर्ष हमेशा कौन बनेगा, सकारात्मक। नकारात्मक वाला
नहीं बनेगा। देखो नकारात्मक ये बनेगा, कभी नहीं बनेगा निष्कर्ष। नहीं ये बनेगा, नहीं बनेगा। कौन है? नहीं। ये बनेगा, नहीं बनेगा। ये देखो कौन है? नहीं। ये बनेगा, नहीं बनेगा। मेरी बात समझ में आई? 1 2 3 4 ये नहीं बनेगा। अब बात समझो, सभी पेन बुक हैं। अब जाके वैल्यू, सभी वैल्यू कितनी? 100 और जाके कितनी है बुक की? 50। कुछ की वैल्यू कितनी होती है? 50 50। कुछ की वैल्यू कितनी होती है? 50 50। कुछ की वैल्यू कितनी होती है? 50 50। कितनी? 50 50। सभी की वैल्यू कितनी होती है? 100 और 50। और कुछ की वैल्यू कितनी होती है? 50 50। कुछ की वैल्यू कितनी होती है? 50 50। अब समझो, सभी पेन बुक हैं, सभी पेन बुक हैं। पेन कमा भी रहा है 100 रुपया, खर्चा भी कर रहा है 100 रुपया। बुक कमा रहा है 50 रुपया, खर्चा भी कर रहा है 50 रुपया। अब एक बात समझना हो, जिस जैसा कथन दिया है, जिस हिसाब में कथन दिया वैसे ही अगर निष्कर्ष दे दिया जाए, जैसा कथन दिया है वैसे ही अगर निष्कर्ष दे दिया है, निष्कर्ष सही होता है। ठीक है, अनुसरण करता है। बुक 50 रुपया कमा रहा है, 50 खर्चा है। पेन 100 कमा रहा है, 50 खर्चा करेगा। देखो बुक कर रहा है 100 रुपया खर्चा, देखो कितना कर रहा है? 100 रुपया खर्चा। और कमा कितना रहा है? 50 रुपया। कर लेगा? कभी नहीं। पेन कमा कितना रहा है? 100 रुपया खर्चा कर रहा है 50 रुपया। बुक कमा रहा है 50 रुपया, खर्चा कर रहा है 50 रुपया। अब जब में कौन कौन से सही है? केवल और केवल जब में कौन कौन से सही है? 2 नंबर सही है, 4 नंबर सही है, 7 नंबर सही है। आज के लिए इतना ही, और कल हम आपको पढ़ाएंगे इसी में, कल हम आपको पढ़ाएंगे इसी में। कौन सा टाइप पढ़ाएंगे इसमें? आप प्रत्यय निष्कर्ष। इसके बाद पूरक जोड़े। ठीक, इसके बाद संभावना है। क्या? संभावना है। इसके बाद क्या है? संभावना। 3 टाइप और बचे हैं। तो आशा करते हैं आपको ये आज की क्लास समझ में आई होगी। आप जब पढ़ते हो, ठीक है, तो स्पीड जो वीडियो की हाई मत करो, बढ़ाओ नहीं, नॉर्मल स्पीड में देखो जब पहली बार आप पढ़ रहे हो। हाँ, अगर आप रिवीजन कर रहे हो तो अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो दोस्तों आप पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, और एक काम और कर दीजिएगा अपने हाथों से, प्यारे प्यारे। क्या करना है? चैनल को शेयर करना है। यूट्यूब चैनल को जो वीडियो में भेजता हूँ, लिंक भेजता हूँ, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि दोस्तों वे सब्सक्राइब कर लें, जो अपनी यूट्यूब चैनल की फैमिली है बढ़ जाए। ठीक है, 1000 बढ़ने पर मैं लाइव आ पाऊँगा। 1000 जब सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो मैं लाइव आ पाऊँगा। ठीक है, जब तक 1000 नहीं आएंगे तो वीडियो बना के अपलोड करनी पड़ती है। तो वीडियो बनाओ फिर अपलोड करो, उसमें टाइम ज़्यादा लगता है। अभी बनाओ फिर अपलोड करो, लाइव में टाइम नहीं लगता है। तो जय हिंद दोस्तों, और आपको और आपके पूरे परिवार को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है।